2 से 3 महीने में लाख से 1.5 लाख रुपए बीघा की कमाई जनरेट करने की सोच रहे हैं, बिना किसी विशेषज्ञ को पूछे लौकी की खेती का चुनाव कर ले, तो बार बार आप यही कहेंगे कि हमें किसी और सब्जी की खेती नहीं करनी लौकी के अलावा? क्यों? नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं देते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, नाम से दवाई आती है तो उसका स्प्रे कर सकते हैं अपन। मचान विधि से लौकी की बेहतरीन खेती करके कम खर्चे में कम समय में बेहतरीन उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप बेल वाली सब्जियां कर रहे हैं तो उसके क्वालिटी वाले उत्पादन के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी है आप उसको एक बेहतरीन तरीके से लगाए, और उसका सबसे अच्छा तरीका है आपकी मचान विधि। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था करेले की खेती मचान विधि से कैसे करें, और हमारे किसान साथी शिषपाल जी से भी आपको मिलाया था। इसलिए जो भी किसान साथी 2 से 3 महीने में लाख से 1.5 लाख रुपए बीघा की कमाई जनरेट करने की सोच रहे हैं, वो बिना किसी पंडित को पूछे, बिना किसी विशेषज्ञ को पूछे लौकी की खेती का चुनाव कर ले, क्योंकि यह आपको कम खर्चे में कम समय में अच्छा उत्पादन देगी। और आप एक बार अगर लौकी की खेती कर लेंगे तो बार बार आप यही कहेंगे कि हमें किसी और सब्जी की खेती नहीं करनी लौकी के अलावा। और आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर के राधापुरा ग्राम में, और यहाँ मिलवाएंगे आपको युवा किसान साथी गौरी शंकर जी से, जो पिछले 8 से 10 सालों से लौकी की खेती कर रहे हैं, और जो अपनी मचान विधि है, मचान विधि से इनकी लौकी उत्पादन का तरीका सबसे बेहतरीन है। तो जो भी किसान साथी लौकी की खेती करने के इच्छुक है, जिनके यहाँ फ्लैट समतल जमीन पर लौकी लगाई जाती है, उनके लिए आज लौकी लगाने का यह तरीका विशेष होने वाला है। इसलिए अगर आप भी लौकी की इस मचान विधि की जानकारी लेना चाह रहे हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें कि किस प्रकार से आप न्यूनतम खर्चे में एक बेहतरीन और क्वालिटी वाला उत्पादन ले सकते हैं। तो मिला देते हैं हम आपको आज युवा किसान साथी गौरी शंकर जी से, और जान लेते हैं उनसे कि भी लौकी को मचान विधि में कैसे लगाएं ताकि कम खर्चे में अधिकतम उत्पादन ले सकें। आइए। नमस्कार जी। बहुत साल हो गए आपको लौकी की खेती करते हुए, और लौकी का उत्पादन भी बहुत क्वालिटी वाला कर रहे हैं। तो हमारे किसान साथी जो लौकी का उत्पादन समतल जमीन पे कर रहे हैं, उनके लिए कुछ विशेष जानकारी दीजिए कि भाई ये जो मचान विधि से आप लौकी का उत्पादन कर रहे हैं, ये किस प्रकार से फायदेमंद रहेगा? ये है अपने लिए फायदेमंद। इसमें जो अपन समतल भूमि पे करते हैं उससे बहुत बेटर क्वालिटी, और इसमें उत्पादन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है जी। अपन जो माचे वाली लौकी की खेती करते हैं उसमें जी। और इसमें एक और है कि अपन नीचे वाली में फंगल इन्फेक्शन ज्यादा आते हैं, और ऊपर जो माचे वाली होती है उसमें इन्फेक्शन कम आता है। अच्छा, आपको कितने साल हो गए इस विधि से खेती करते हुए? इस विधि से खेती करते हुए 10 साल हो गए, 10 से 12 साल। अच्छा गौरी शंकर जी, हमारे किसान साथियों को सबसे पहले तो ये बताइए, जो किसान साथी लौकी की खेती करना चाह रहे हैं वो कब लगाए लौकी की खेती? इसको अगस्त में लगानी चाहिए। अगस्त के शुरुआती वीक में लगानी चाहिए, जिससे कि अपने अगस्त ऐसा टाइम है जिसमें अपने बारिश का मौसम होता है, तो इसमें क्या है ये पनपती बहुत जल्दी है, ग्रोथ करती है। अच्छा। तो तेजी से ग्रोथ करती है, उत्पादन जल्दी देने लग जाती है। उत्पादन जल्दी देगी जी। अच्छा गौरीशंकर जी, आपने जो ये लौकी की बुआई की है कब की थी? अगस्त में फर्स्ट वीक में की थी। अच्छा, अगस्त के फर्स्ट वीक में की थी, और अपना सितंबर का सेकंड वीक लगभग चल रहा है, यानी 1 महीने 5 से 10 दिन की आपकी। तो 1 महीने 10-15 दिन में चल जाती है, इसकी प्रोडक्शन देना स्टार्ट हो जाती है। किसान साथी ध्यान दें, गौरी शंकर जी की ये जो लौकी की फसल है केवल 1 महीने और 5 से 10 दिन की हुई है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार का शानदार उत्पादन देना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए जो किसान साथी कम समय में अच्छा पैदावार लेना चाह रहे हैं, अच्छा उत्पादन लेना चाह रहे हैं, वो लौकी की फसल को चुन सकते हैं। गौरी शंकर जी, हमारे किसान साथियों को ये बताइए भाई, जैसे आपने मचान विधि से लौकी की खेती लगा रखी है, तो सबसे पहले तो जमीन तैयार करने का क्या शेड्यूल रहेगा, किसान साथियों को बताइए। इसमें अपन जमीन तैयार करने से पहले इसमें सड़ा हुआ खाद डालते हैं। कितना क्या खाद? इसमें 1 बीघा के समथिंग हमने लौकी बो रखी है, तो इसमें 4 से 5 ट्रॉली खाद की डाल रखी है, सड़े हुए खाद की। हाँ। अच्छा, उसके बाद में अपन ने रोटावेटर से इसको चला के इसको कटवा दिया, मिक्स करवा दिया खेती के लिए जी जी। और उसके बाद में अपन इसको 10 से 15 दिन के लिए इसको धूप देते हैं, जिससे कि कोई भी इसमें कीटाणु वगैरह हो वो खत्म हो जाए जी। उसके बाद में
अपन हल वगैरह चला के जो भी है जमीन को अच्छे से तैयार बढ़िया कर से लेते हैं। तैयार कर लेते हैं। जी। अच्छा गौरीशंकर जी, आपने गोबर की खाद तो डाल दी, इसके अलावा जैसे अपनी डीएपी है, पोटास है, या और कोई केमिकल खाद भी आपने डाला है? जो अपन खाद है वो तो है ही, जो भी अपना सड़ा हुआ खाद, उसके जी। अलावा ये बैड डालते हैं उस टाइम पे, डीएपी खाद इसमें डाल देते हैं। लगभग कितना खाद एक बीघा में आपने डाला है? 1 बीघा में करीबन 5 से 7 किलो से ज्यादा नहीं डालते हैं। जी जी जी। इसके अलावा और कोई खाद दवाई इसमें जमीन को तैयार करते समय? जमीन को तैयार करते समय इसमें और कोई खाद दवाई नहीं है। इसमें अपन ज्यादा करके मुर्गी की भींट वगैरह या जो भी अपने बकरियां वगैरह उनकी गोबर डाल सकते हैं इसमें। अच्छा अच्छा। इसके अलावा और कोई केमिकल आप इसमें काम में नहीं ले रहे हैं? कोई यूज में नहीं लेते हैं ऐसे। अच्छा, आपने जो बेड बनाए हैं, बेड की दूरी कितनी क्या रखे किसान साथी? बेड की दूरी, बेड से बेड की दूरी होनी चाहिए 6 फीट, 5 से 6 फीट 5 होनी से 6 चाहिए। फीट होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपने मचान विधि में जो बांस वगैरह लगा रखे हैं, तो इनकी क्या तो हाइट ले किसान साथी, कितनी ऊंचाई के बांस ले, और किस गहराई में इसको गाड़े, कितनी दूरी पर गाड़े? ये बांस की ऊंचाई होनी चाहिए 8 फीट, अच्छा जिसमें से 1.5 से 2 फीट अंदर धरती के अंदर गाड़ देनी चाहिए। जी और बांस से बांस की दूरी होनी चाहिए 11 से 12 फीट। जी जी। और जो है बाकी इसकी जो भी हाइट है उस हिसाब से अपन ऊपर लगाते हैं, जाल वगैरह जो भी माचा बनाते हैं जी जी। उस हिसाब से अपन ऊंचाई रख सकते हैं जितनी चाहिए उतनी। लगभग मेरे हिसाब से आपने ये जो इस पे माचा 5 से मचान बना रखा है, 5 से 6 फीट के समथिंग है, 5 से 6 फीट के बीच में है। ये अपने हिसाब से रख सकते हैं कितनी भी, भाई ऊपर होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें क्या है तुड़ाई में दिक्कत नहीं आती। प्रोडक्शन जब ज्यादा आएगा तो नीचे आ जाएगी। नीचे ढलान नहीं हो हाँ। इसमें। किसान साथी ध्यान दे, जब भी आप मचान बनाए तो लौकी है थोड़ी भारी उत्पादन देती है, तो आपकी मचान ज्यादा नीचे नहीं आए, आपको कल्टीवेशन में दिक्कत नहीं आए, इसलिए कम से कम 5.5 से 6 फीट की इसकी हाइट रखे। और जो गौरीशंकर जी है उन्होंने इस मचान के लिए आपका जो जीआई तार है वो लगा रखा है, साथ में आपकी प्लास्टिक की रस्सी लगा रखी है, और इसी के सहारे इसको अपनी बेल को चढ़ा रहे हैं। अच्छा गौरीशंकर जी, हमारे किसान साथियों को ये बताइए, जैसे पौधे से पौधे की दूरी आपने कितनी रख रखी है? पौधे की पौधे से दूरी 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए जी। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा रखते हैं तो कोई पौधा चला जाता है तो वो जगह फिर खाली रहती है। जी जी। तो वो कवर हो जाएगी, वो कवर हो जाएगी, इसमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। हाँ। और कोई खराब पेड़ होता है तो उसको उखाड़ के फेंक भी सकते हैं अपन। इस चक्कर में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखनी सफिशिएंट रहेगी। जी। अच्छा, जैसे सिंचाई का क्या शेड्यूल रहता है इसमें, आप सिंचाई कितने दिन में करते हैं? सिंचाई का शेड्यूल ये है भाई, अपन मौसम के हिसाब से करते हैं। बारिश आती है तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, जी, कम जी। पड़ती है। और जो अपन इसमें अगर बारिश नहीं भी आती है तो 4 से 5 दिन में करते हैं, जो भी 15 से 20 मिनट चलाते हैं। अच्छा, इतनी चलानी है बूंद बूंद सिंचाई में इतना ही पानी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती नहीं है। किसान साथी ध्यान दे, गौरीशंकर जी ने जो लौकी लगा रखी है उसमें बूंद बूंद सिंचाई यानी आपकी ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है, और ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं। कहना है कि भाई आप 4 से 5 दिन में आप 15 से 20 मिनट या आधी घंटा, जैसे भी आपकी मौसम के अनुसार रिक्वायरमेंट हो, इसकी सिंचाई कर सकते हैं। अच्छा, सिंचाई के दौरान आप इसमें कोई न्यूट्रिशंस वगैरह जैसे कैल्शियम, पोटास वगैरह कुछ डालते हैं, या जड़गांठ वगैरह के लिए इसमें कोई डालते हैं ताकि ग्रोथ अच्छी करे पेड़? नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं देते हैं। ऑर्गेनिक खेती करते हैं, दवाइयों से तो कोई है नहीं। दवाइयों का क्या करे, देखे इसमें कोई वैसे इन्फेक्शन आता नहीं है। ये वैसे ग्रोथ बहुत जल्दी करती है लौकी, फास्ट। लौकी एक तरीके से इतनी फास्ट ग्रोथ करती है, जो कोई खेती अपन किसी भी सब्जी बोते हैं तो वो इतनी फास्ट ग्रोथ नहीं करती है। अच्छा, इसमें रोगों की क्या स्थिति है? रोगों की स्थिति बताइए हमारे किसान साथियों को, क्योंकि कई सब्जियां ऐसी होती है किसान साथी रोगों का नियंत्रण करते करते थक जाते हैं, इतना खर्चा करते हैं कि उनकी उत्पादन कम रहता है कई बार, और जो खर्चा है केमिकल दवाइयों का वो ज्यादा रहता है। इसमें केमिकलों का कोई खर्चा नहीं है और ना ही और कुछ है। इसमें एक आता है जो वायरस हो सकता है, बाकी वायरस कभी हुआ नहीं है हमारे तो, लेकिन फिर भी होता है तो अपन इसमें स्प्रे कर सकते हैं। कोई लाचन गोल्ड नाम से दवाई आती है तो उसका स्प्रे कर सकते हैं अपन। अच्छा, जो फंगल इन्फेक्शन हाँ। वगैरह अगर कुछ आए तो आए तभी करना, वरना नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपको 8 से 10 साल हो गए लौकी की खेती करते हुए, किस्म कौन सी ले किसान साथी जो आपकी वायरस से भी प्रतिरोधक क्षमता रखती हो और उत्पादन भी अच्छा और क्वालिटी वाला दे? ये किस्म होती है माही 8 नाम से आती है।
माही 8 नाम से आती है, तो वो किस्म सबसे बढ़िया रहती है। और बाकी तो ऐसे अलग अलग आती है, दुकानों पे अपन ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, जो उत्पादन क्षमता है वो उतनी नहीं होती है जितनी माही 8 में होती है। किसान साथी ध्यान दे, गौरी सिंह जी का कहना है कि वैसे तो बहुत सी कंपनियों ने अपनी लौकी दे रखी है, पर ये 8 से 10 साल से खेती कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भी अगर आपको लौकी की खेती करनी है, क्वालिटी वाला उत्पादन लेना है, बेहतर उत्पादन लेना है, तो आप माही 8 किस्म का चुनाव करें, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ अच्छा उत्पादन देने की भी कैपेसिटी है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपकी लौकी जैसे 1 से सवा महीने की हो गई, अभी इसका उत्पादन स्टार्ट हो गया है, आपने हाँ। तोड़ना शायद कल आपने उत्पादन तोड़ा था, और अब लगभग कितने महीने तक ये उत्पादन देगी? भाई स्टार्ट हुई है तो अपन ने अभी बोएंगे तो ये दिसंबर में, जब तक सर्दी बर्फबारी नहीं गिरती है तब अच्छा। तक ये कहीं नहीं जाएगी। यानी कुल मिला के लौकी लगाने के बाद आप जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए उससे 2 से 3 महीने तक इसका उत्पादन ले सकते हैं, हाँ। जब तक कि शीतलहर नहीं चले, पौधे खत्म नहीं हो। हाँ, वो चलती है। इसके अलावा एक और है, अपन इसको यानी फोम वगैरह डाल के बचा भी सकते हैं, सर्दियों में भी बच सकती है, लेकिन क्या है, फोम वाला बैठता नहीं है, इस चक्कर में अच्छा, करते नहीं मचान है। विधि है तो ऊपर की तरफ, हाँ, इसमें सेटलमेंट बैठ नहीं ऊपर पाता। अपन लगा नहीं सकते ऊपर की अच्छा, तरफ। लगभग इसकी औसतन पर बात करें दरों की, तो किस दर तक आपकी लौकी बिक जाती है? ये लौकी 15 से 20 रुपए किलो के हिसाब से जाती है। जी वो जी। तो मंडी का भाव होता है, फिर उसमें उतार चढ़ाव होता है। कई बार 12-13 की जाती है, तो कई बार 20-22-25 तक भी जाती है, 30 जी। तक भी। भाव के हिसाब से मंडी के ऊपर है। आपको 8 से 10 साल हो गए लौकी की खेती करते हुए, तो ये बताइए हमारे किसान साथियों को भी, 1 बीघा कच्ची में लगभग कितना उत्पादन आप ले लेते हैं हम सालाना? 1 बीघा में हम लेते हैं, जो एक फसल होती है उसमें करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। 1.5 से 2 लाख रुपए की? 1.5 से 2 अच्छा, लाख रुपए की। खर्चे की बात करें तो खर्चा कितना इस पे लगभग आ जाता है खर आपका पूरे 1 बीघा कच्ची पे, अगर शुरू से लेकर अंत तक की बात करें अपन? शुरू से लेके अंत तक करते हैं तो इसमें खर्चा तो ज्यादा नहीं आता है। अपने इसमें खर्चा आएगा 15 से 20 हजार रुपए से ऊपर नहीं जाएगा खर्चा। अच्छा, 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा। किसान साथी ध्यान दे, गौरी शंकर जी का कहना है कि अगर आप लौकी की खेती लगा रहे हैं तो 1 बीघा कच्ची में लगभग 20,000 रुपए का, 20 से 25,000 रुपए का हाईएस्ट आपका खर्चा आने वाला है, और आपका उत्पादन रहेगा 1.5 से 2 लाख रुपए, और सबसे कम समय में आपको उत्पादन दे रही है। इससे बेहतर सब्जी, इससे बेहतर विकल्प आपके पास कुछ नहीं हो सकता, अगर आप कम समय में अच्छा उत्पादन लेना चाह रहे हैं। अच्छा गौरी शंकर जी, हमारे किसान साथियों के लिए कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे? इसमें यही है, मैं तो यही कहना चाहूंगा किसान भाइयों से कि लौकी की फसल ऐसी फसल है जिसमें ना कोई अपने ज्यादा खर्चा है, और ना ही इसको निराई गुड़ाई में और इसमें जो भी है तुड़ाई में ना कोई परेशान होता है, ना और कुछ। जो अपन जाल पे बोएंगे तो बहुत बढ़िया, तो क्वालिटी की किस्म की घिया लगेगी इसके, और ये खराब होने का डर भी नहीं है इनमें। तो मैं तो यही कहूंगा किसान साथियों से कि जो भी माचे वाली लौकी बोए, जो भी बोए, जो नीचे वाली नहीं बोए। क्यों? नीचे वाली में रोग बहुत आते हैं, और नीचे वाली लौकी क्या है, बिकने में भी अपने भाव भी कम रहता है उनका। भाई ये जहाँ 20 रुपए किलो जाएगी, वो 12 से 13 रुपए किलो जाएगी वो लौकी। किसान साथी ध्यान दे, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने प्रोडक्शन ले लिया, प्रोडक्शन लेने के बाद आप मंडी में लेके जाते हैं, एक तो जाते हैं आपका प्रोडक्शन बिक रहा है, और एक स्थिति है कि आपको ग्राहक का इंतजार करना पड़ेगा। गौरी शंकर जी कह रहे हैं कि भाई अगर आप फ्लैट समतल जमीन में जो लौकी लगा रहे हैं उसके बाजार भाव कम रहेंगे, ग्राहकी कम मिलेगी बनिस्बत माचे वाली के, कारण आपको साफ दिख जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो लौकी है, ये 1 दिन की लौकी हुई है, और 2 दिन के बाद इसकी तुड़ाई हो जाएगी। ये कच्ची रहेगी, साइज अच्छी बनेगी, शाइनिंग रहेगी, इसमें किसी प्रकार के दाग धब्बे और रोगों की स्थिति नहीं दिखेगी, तो ग्राहक अपने आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसलिए अगर आप लौकी की खेती कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा किसी भी, अगर कुकुम्बर की खेती कर रहे हैं, जैसे आपकी लौकी है, तुरई है, करेला है, खीरा है, इनकी आप अगर मचान विधि से खेती करते हैं तो आपको कम खर्चे में अच्छा और क्वालिटी वाला उत्पादन मिलेगा। अच्छा गौरी शंकर जी, उत्पादन लगने लग गया, तो हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि भाई किस साइज की लौकी वो मार्केट में ले जाएं, तोड़े कितने दिन से तोड़ें, ताकि उनको एक अच्छे भाव मिल सके? लौकी की तुड़ाई 1 दिन छोड़ के 1 दिन पे करनी चाहिए।
अच्छा जिससे कि लौकी ज्यादा मोटी भी नहीं हो। जिस प्रकार ये लौकी है अभी जी जी अपनी, तो ये क्या है, इसकी साइज ज्यादा हो गई थोड़ी, तो ये क्या है, भाव में कम जाती है और लेने वाला ग्राहक भी आनाकानी करता है। तो इस चक्कर में ये क्या है, लौकी थोड़ी मोटी हो गई। जी जी और लौकियों की साइज आगे। होनी चाहिए, ये ऐसी लौकी होनी चाहिए अच्छा जो ना पतली तो ज्यादा मोटी हो और ना ही ज्यादा पतली हो। जी और इसकी लंबाई होनी चाहिए, ये लंबाई भी ठीक है, इससे लंबी भी हो तो चल जाती है, लेकिन इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। क्यों, ज्यादा छोटी होती है तो वो काली पड़ जाती है। अच्छा इस चक्कर में कच्ची रहती है कच्ची तो रहती काली है पड़ तो जाती काली है। पड़ जाती है। जी जी तो ज्यादा पकनी भी नहीं चाहिए, मीडियम साइज की होनी चाहिए। किसान साथी विशेष ध्यान दें, गौरीशंकर जी का कहना है कि आप जब भी लौकी की फसल का, लौकी की फलों का कल्टीवेशन करें तो ध्यान रखिए कि लौकी की जो लंबाई है 1 से 1.5 फीट तक की हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर लौकी मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोटी होते ही वहां आप जब मंडी में लेकर जाएंगे तो ग्राहक ये सोचेंगे पकी हुई है और आपको उसका कम भाव मिलेगा। एक दिन छोड़ के एक दिन आप कल्टीवेट करते रहेंगे तो आपकी लौकी की साइज भी ज्यादा बड़ी नहीं होगी, आपके पौधों में जो न्यूट्रिशंस है वो भी पर्याप्त मात्रा में बने रहेंगे और उत्पादन ये कंटिन्यू आपका हाँ, चलता उत्पादन रहेगा। चलता रहेगा। किसान साथी गौरीशंकर जी की बात को विशेष तौर पर देखे। इनका कहना है कि भाई अगर अपन ने लौकी के किसी फल को नहीं तोड़ा है तो वो फल बेल से पूरे पोषक तत्व खींचता जा रहा है। इसके मोटे होने से न तो ये लौकी आपकी काम आएगी और न ही जो आपकी बेल के पोषक तत्व है वो अगले फल तक जाएंगे, न तो ये काम की रहेगी और न ही आपका अगला फल ग्रोथ करेगा। इसलिए आप एक दिन छोड़ के एक दिन अपने खेत में कल्टीवेशन करते रहे ताकि आपको भाव भी अच्छा मिले और आपका जो प्रोडक्शन भी प्रोडक्शन बढ़िया है क्वालिटी वाला भी रहे और प्रोडक्शन कंटिन्यू आगे रहे, बढ़ता भी रहेगा। आपकी बेल जो है वो भी किसी भी प्रकार के डैमेज से सुरक्षित रहे। अगर आपको लौकी की खेती की इस मचान विधि के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, ताकि अन्य किसान साथी जो इस प्रकार की खेती में रुचि रखते हैं उनको भी गौरीशंकर जी के पिछले 10 साल के लौकी की मचान विधि की खेती के अनुभव मिल सके और वो भी लौकी की एक बेहतर तरीके की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि समय समय पर आपके अपने YouTube चैनल खेती तकनीक के द्वारा युवा किसान साथियों, नवाचारी किसान साथियों के अनुभवों को आप तक घर बैठे पहुंचाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खेती बाड़ी एवं पशुपालन में कुछ विशेष अनुभव रखने वाले युवा किसान साथियों, नवाचारी किसान साथियों के अनुभवों को लेकर, जो आपकी खेती किसानी एवं पशुपालन को 2 कदम आगे ले जाने में, अच्छा मुनाफा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।